लगता है। ये तोते का पिंजरा है। इस महीने अमरौली वाले बाग में 50,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। पिछले महीने 25,000 रुपए का मुनाफा हुआ था। यानी मुनाफा दुगना हो गया। बड़े भैया, शास्त्री जी आ गए। आइए शास्त्री जी आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आयुष्मान भव। फूलो फलो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर। शास्त्री जी, राजनंदिनी 5 साल की हो गई है। अब हम उसे स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं। आपने कहा था कि जब राजनंदिनी 6वें साल में जाएगी तभी आप उसका पूरा भविष्य बताएंगे। इसलिए आपको कष्ट दिया है। आपका संदेशा आते ही मैं समझ गया था भाई राजा। राजनंदिनी बहुत भाग्यशाली है। इस हवेली के लिए उसके पांव बहुत शुभ हैं। इसके आने से आप लोगों का मान, सम्मान, संपदा, कीर्ति सब में महान वृद्धि होगी। हाँ, और समय के साथ साथ आप लोगों के लिए इसका प्रेम और इसके लिए आप लोगों का प्रेम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन क्या शास्त्री जी? इसके विवाह संबंध में एक उलझन है। उलझन? विवाह के बारे में? हाँ, इसका विवाह आपकी मर्जी के खिलाफ होगा। शास्त्री जी, क्या बक रहे हैं आप? मैं बक नहीं रहा मजरे राजा, मैं वो कह रहा हूं जो होने वाला है। भैया, ये ज्योतिष वोतिष सब बकवास है, सब अंधविश्वास है। भाई राजा, ये मेरी ही भविष्यवाणी थी कि 3 पीढ़ियों के बाद इस खानदान में एक लड़की पैदा होगी। सो हुई। ये भी मेरी ही भविष्यवाणी थी कि अपनी उम्र के 12वें वर्ष में तुम अपने माता पिता का श्राद्ध करोगे। सो भी हुआ, और अब जो मैंने कहा वो भी होकर रहेगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चले जाइए यहाँ से। मंझले राजा, मैंने जो देखा सो कह दिया। विश्वास करना न करना आप पर है। भगवान आपका कल्याण करे। भाई राजा, राजनंदिनी को स्कूल ले आने के लिए गाड़ी तैयार है। राजनंदिनी स्कूल नहीं जाएगी। भैया? हाँ, राजनंदिनी के लिए स्कूल यहां आएगा। और उस दिन से हवेली ही राजनंदिनी के लिए स्कूल, मंदिर सब कुछ हो गई। उसके साथ खेलने के लिए सहेलियां भी हवेली में बुलाई गईं। हवेली के बाहर एक चेक पोस्ट भी खड़ा हो गया, जिसके अंदर किसी भी पराये मर्द का आना मना था। साल में सिर्फ 2 या 3 बार नंदिनी को हवेली से बाहर ले जाया जाता था, मगर तब भी उसके निकलने से पहले एक आदमी लाल छाता लेकर साइकिल पर निकलता था, ताकि सबको पता चल जाए कि राजनंदिनी बाहर निकल रही हैं। छाता देखते ही सारे मर्द छुप जाते थे, क्योंकि भाई राजा का हुक्म था कि किसी भी पराये मर्द की नजर राजनंदिनी पर नहीं पड़नी चाहिए, और अगर किसी की नजर पड़ ही गई या किसी ने राजनंदिनी के बारे में कुछ बोल भी दिया तो उसकी सजा तय थी। और यही गलती इन अभागों से हुई। यह है राजनंदिनी का छोटा भाई छोटे राजा। ऐसी सजा दिलवाने में इसे महारत हासिल है। जल्दी जल्दी, अगर एक भी बचा बाल तो कर दूंगा तेरा चेहरा लाल। छोटे राजा, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक राजनंदिनी की शादी नहीं हो जाती तब तक। ये है नंदिनी का मंझला भाई मंझले राजा और उसकी पत्नी सुधा, और ये है बड़े भाई भाई राजा। दोनों भाइयों के लिए इनका हुक्म पत्थर की लकीर है, लेकिन इनके प्राण इनकी बहन नंदिनी में बसते हैं। ये है नंदिनी की बड़ी भाभी मंजुला, जिसने नंदिनी को बचपन से ही मां की तरह पाला है। और ये है राजकुमारी का अंतःपुर। आज राजनंदिनी 16 साल की हो गई।
शिवा, ये स्टूल अंदर ले चलो। दिनेश, दिनेश, वहां नारियल क्यों तोड़ रहे हो? आते जाते लोगों को लग जाएगा, अंदर आके तोड़ो। लगेगा तो लगेगा, हम लोग भाई राजा के आदमी हैं। तुझे मेरी कसम। नहीं माँ, नहीं। चल। सावित्री बहन, जब मंदिर के सामने ही अन्याय हो तो भगवान से भी देखा नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान ने उन दुष्टों की रामा के हाथों पिटाई करवाई और हवेली में नौकरी भी लगवा दी। भाई राजा, क्या बात है? हवेली में नौकरी मिली ना, मंदिर गया, ये भगवान का प्रसाद, टीका लगा जो अपना काम करो, चलो। मजले राजा, आप तो लगा लीजिए। चल हट। छोटे राजा, टीका। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, चल। कैसे लोग हैं बाबा, भगवान का प्रसाद लाया तो बोलते चल हट। ठीक है, आप लोगों को पसंद नहीं तो छोड़ो, मैं छोटी मालकिन को लगा देता हूँ। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। तूने हमारी बहन को छुआ, उसके माथे पर हाथ रखा। छोड़ दो उसे। देख रामा, जब मैंने तुझे नौकरी पर रखा था तो साफ साफ समझा दिया था कि अगर हमारी बहन की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो तू उसकी टांगे तोड़ देगा, और यह हुक्म तुझ पर भी लागू होता है, समझा? दोबारा ऐसी हरकत हुई तो हाथ पैर तोड़वा दूंगा। ये तेरी पहली गलती थी, इसलिए माफ कर रहा हूं। जा। कसम से यार, 7 दिन 7 रात तक इस आंखें फाड़ के देखते रहो तो भी जी नहीं भरेगा। पता नहीं कौन साला एक तो भीख मांगने आए, ऊपर से हमारी बहन के बारे में बकवास करता है। तेरी इतनी हिम्मत। ए गंजे, जुबान पर लगाम ना देने का अंजाम देख लिया, और तेरे साथ खामखा मैं भी मारा गया। फैक्ट्री में आज नया यूनिट शुरू होने वाला है। पता है ना उद्घाटन के लिए कौन आ रहा है? भाई राजा की बहन राजनंदिनी। कल ही सबको चेतावनी दी गई है, अगर किसी ने भी नजर उठाई तो उसकी खैर नहीं है। हमारे साथ जो हुआ है ना,
आज के बाद अब किसी के साथ नहीं होगा। क्या मतलब? जिन लोगों ने मेरा सिर मुड़वाया, मूंछें मुड़वाई, जिनकी वजह से मेरी मंगनी टूट गई, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो क्या करोगे? सजा देने वाले उन बड़े भाइयों की प्यारी बहना है ना, उसे खत्म कर दूंगा। बस बस बस। फैक्ट्री की असली मालकिन जी, धीरे धीरे आइए 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 छोटी मालकिन जी, आइए। पहले अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाइए, आइए। तूने जब से बोला है मेरा तो बदन ही कांप रहा है, डर के मारे पसीना छूट रहा है। आखिर तूने किया क्या मेरे भाई? मैंने मेन स्विच के दोनों कनेक्शन बदल डाले हैं। नंदनी स्विच ऑन करेगी, शॉर्ट सर्किट होगा, बिजली के धक्के से उनकी प्यारी बहना खत्म। राजनंदिनी, तेरे शुभ हाथों में ही हमारी बरकत है। अपने हाथों से मेन स्विच ऑन करके हमारा नया यूनिट शुरू कर दो। पकड़ लो इसे। नहीं छोटे राजा, मुझे मत मारिए। मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं छुआ। आखिर हुआ क्या रामा? आपके भाई लोगों ने यहाँ काम करने वाले नौकर का सिर मुंडवा दिया ना, तो उसने बदला लेने के लिए आपको मारना चाहा। उसने मेन स्विच की तारें बदल दी। आप हाथ लगाती तो मर जाती। अगर आपको लगता है कि मुझे आपको छूने से आपका स्विच को छूना अच्छा था, तो जाकर छुओ और मरो। मुझे क्या? माँ, यही बात बताने आया था और आप लोग मुझे ही मारने लगे। आज के बाद आप लोग मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना, न मैं दिखाऊंगा। हाँ, आपको सलाम, आपके काम को भी सलाम। रामा? हाँ, नहीं मालिक, बहुत हो गया। रामा बहुत मार खाया। हाँ, रामा, मैं जाता हूँ बड़ी भाभी। हाँ, क्या मारा है? छोटी मालकिन, चलो। बताइए, बात क्या है? मुझे माफ कर दो रामा, मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख पहुंचा। आप दुखी क्यों होती छोटी मालकिन? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सच? तुम मुझसे नाराज नहीं हो? तो फिर तुम कल से काम पर आओगे? आऊंगा क्यों नहीं, लेकिन आपके भाई लोग हैं ना, बिना सोचे समझे जानवरों की तरह मारते हैं। पकड़ा पकड़ा, चुपके चुपके छुपकर शादी करना चाहते हो ना? मुझे मालूम है। ए पागल, क्या बकता है? बड़ों से पूछोगे तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन तुमने छुपकर शादी कर ली तो सबको मानना पड़ेगा।
ये ले, बांध दे इसके गले में और शादी कर ले। क्या ये बांधने से शादी होती है? पागल कहीं का। अब्बे उल्लू, शादी का मतलब मालूम है तुझे? बैंड बाजा, शहनाई, खाना पीना, उसको शादी बोलते हैं। एक मारूंगा तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। हाँ चल भाग। ए पागल, ये ले जा। तुम्हें यही डर है ना कि तुम काम पर आओगे तो मेरे भाई तुम्हें मारेंगे? हाँ। अगर नहीं मारेंगे तो आओगे ना? हाँ। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम पर हाथ ना उठाए तो ये बांध दो मेरे गले में। 3 भाइयों के लिए 3 गांठें बांध दो, उनके हाथ भी बन जाएंगे। क्या ये तुम्हारे गले में बांध दूं तो तुम्हारे भाई लोग मुझे नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। अगर कोई तुम्हें मारेगा भी तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये हुई ना बात। चलो मैं बांध देता हूं। ये भाई राजा के लिए, ये मंझले राजा के लिए और ये छोटे राजा के लिए। अच्छा मैं जाता हूं, नहीं तो मां को चिंता हो जाएगी। हाँ? अरे घर में कोई नहीं है, भाभी लोग कहाँ गई? आज व्रत सावित्री की पूजा है, मंदिर गई है। ये व्रत सावित्री की पूजा क्या होती है? ये पूजा पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। क्या सचमुच इससे पति की उम्र लंबी हो जाती है? हाँ। देखिए ना, अगर मेरी माँ ने भी आप जैसे बड़े लोगों से सीखकर ये पूजा की होती तो मेरे बापू नहीं मरते ना। जो हो गया सो हो गया। अब आगे जो होना है उसके बारे में सोचिए। मेरे भाई मेरे सामने उसे लाकर खड़ा कर दे जिससे वो मेरी शादी करना चाहते हैं, उसके पहले मैं उनके सामने उसे लाकर खड़ा कर देना चाहती हूँ जिससे मैंने शादी कर ली है। चलिए मेरे साथ। कहाँ? जहाँ व्रत सावित्री की पूजा हो रही है। मगर वहां मैं क्यों जाऊं? मुझे यहाँ क्यों लाई छोटी मालकिन? एक बात है जो तुम्हें समझानी थी और सारे गांव को बतानी थी, इसीलिए यहाँ लाई हूं। उस रात पागल बैजू ने जो धागा दिया था वो कोई मामूली धागा नहीं था रामा। वो एक औरत के जीवन की डोर होता है। ये चंद काले दानों की माला नहीं, ये मंगलसूत्र है। वो मंगलसूत्र जिसे उस रात चंद्रमा को साक्षी मानकर तुमने मेरे गले में पहनाया था, उसी पल मैं तुम्हारी पत्नी बन गई रामा। इसे समझे बिना मेरे होते हुए अपने लिए एक पत्नी ढूंढ रहे हो और अपनी पत्नी के लिए एक पति भी ढूंढ रहे हो। आप कोई कुछ भी सोचे, अगर मेरे भाइयों ने गुस्से में आकर मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए तब भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई और पति तलाश करे, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपका पति नहीं, आप मेरी पत्नी नहीं। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो शादी भी नहीं। मुझे जाने दो। रामा! रामा! रुक जाओ! रुक जाओ! मेरी बात तो सुनो रामा! रुक जाओ रामा! माँ, 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 माँ। क्या बात है? माँ,
सचमुच बता, शादी कैसे होती है? क्या शादी कैसे होती है? हाँ। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के गले में एक बार मंगलसूत्र पहना देता है तो वो दोनों जीवन भर के लिए पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं। अब क्या होगा? माँ, नंदिनी के भाइयों की पिटाई से बचने के लिए मैंने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया, तो क्या मेरी उससे शादी हो गई? क्या तूने नंदिनी के गले में मंगलसूत्र डाल दिया है? हाँ। ये क्या कह रहा है तू? मैं क्या करूं? मुझे उस वक्त पता ही नहीं था। नंदिनी ने भी नहीं बताया, अभी बताया है। रामा, तू मुझे बहुत प्यार करता है ना? हाँ। मेरा हर काम मानता है ना? हाँ। तो फिर एक काम कर, इससे पहले कि उसके भाइयों को इस बात का पता चल जाए, तो ये गांव छोड़कर चला जा। माँ, हाँ। तो तू भी चल, हम दोनों चल। नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो गांव वाले ये कहेंगे कि दोनों पाप करके भाग गए। देख, जब तक मैं ना कहूं तू शांता मौसी के वहां से वापस नहीं आना। माँ, तू ज्यादा दिन के लिए नहीं रहना पड़ेगा, सिर्फ नंदिनी की शादी होने तक। फिर मैं तुझे खुद वापस ले आऊंगी वहां से। पर माँ, मैं तुझे अकेला कैसे? कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तू जा यहाँ से, जा। सावित्री, तुम्हें 2 दिन की मोहल्लत दी गई थी और वो खत्म हो चुकी है। बताओ रामा कहाँ है? मैं नहीं जानती। भैया, ये ऐसे नहीं बोलेगी। देखो सावित्री, आज तक हमारे खानदान पर या हम पर किसी औरत पर हाथ उठाने का इल्जाम नहीं लगा, और मैं नहीं चाहता कि आगे भी कभी ये इल्जाम लगे। इसीलिए आखिरी बार पूछ रहा हूं, रामा कहाँ है? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं जानती। सावित्री, मैं जानता हूं कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं, तब भी तुम रामा का पता नहीं बताओगी, क्योंकि तुम अपने खून के लिए अपना खून बहा देने वाली विशाल हृदय वाली महान माता हो। इसीलिए जिस सलूक से तुम्हारा ये विशाल हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अब वही सलूक हम तुम्हारे साथ करेंगे। लेकर आओ। विधवा के शरीर पर रंगीन साड़ी कैसी लग रही है सावित्री? उस पापी के मन जैसी काली जो अपनी मां जैसी मां का अपमान कर रहा है, उस नीच के इरादों जैसी घिनौनी जो मेरे निर्दोष रमा को सजा देना चाहता है। तू सिर्फ मेरा अपमान नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया की हर मां का अपमान कर रहा है।
इसलिए तो कह रहा हूं सावित्री, मुझे और पाप करने पर मजबूर मत कर। रामा कहां है बता दे, ये सब अब भी रुक सकता है। अब तक तो मैं यही कहती रही कि मैं नहीं जानती। अब मैं कहती हूं मैं जानती हूं, मगर नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तेरी जबान खुलवा कर रहूंगा। अगर तुम चाहती हो कि इससे बढ़कर और कुछ न हो तो रामा का पता बता दो। नहीं बताऊंगी। अगर तुम फिर से पूछोगे तो मेरे मुंह से नहीं बताऊंगी ये भी नहीं निकलेगा। अच्छा। हे! इनके दूल्हे को लेकर आओ। मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। तुम्हारे पागल बेटे ने मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र डाला था, इसीलिए ये सरासर जायज है कि ये पागल तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाले। मेरी शादी, मेरी शादी, मेरी शादी। आज से ये तुम्हारा होने वाला पति है। देखता क्या है, पहना दे। हाथों से तुम्हें खाना खिलाया है, अब इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं अपने पति की जान की भीख मांगती हूँ। मेरे मंगलसूत्र की लाज रख लो। नहीं, इन राक्षसों को मरना ही होगा। जिन्होंने मेरी माँ का इतना बड़ा अपमान किया है, उन्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। रुक जा रामा। नहीं रामा, नहीं माँ, इन जानवरों को मैं नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। इन जानवरों को मारकर तुझे कसाई नहीं बनना। नहीं माँ, मैं अगर फिर तुझे मुझे माँ कहना है तो छोड़ दे, फेंक दे ये त्रिशूल। इतना सब कुछ हो गया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चल चल चल। जिस बहन के लिए आप लोगों ने ये अत्याचार किया है, उसी बहन को आप लोग खो देंगे। नंदिनी पागल हो गई है,
वो अपनी जान दे देगी। नंदिनी, 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 नंदिनी क्या हो गया? नंदिनी, क्या हो गया? हैं? नंदिनी। आंखें खोल बेटा, आंखें खोलो नंदिनी, नंदिनी, आंखें खोलो नंदिनी। हमें माफ कर दीजिए। जो पाप हमने किया उसे दुनिया की कोई औरत माफ नहीं कर सकती, लेकिन एक मां माफ कर सकती है। अगर हमारी भी मां होती और हमें भी मां का प्यार मिलता तो शायद हम लोग ऐसे नहीं होते। हमें मां चाहिए और वो मां आप है। रामा, नंदिनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। हम किस मुंह से कहें कि हमारी बहन को बचा लो? जाओ रामा, जाकर अपनी पत्नी को बचा लो रामा।